अगर नफ़रत सीखना है तो पाकिस्तान से जाके मिलो, अगर मोहब्बत करना है तो हमसे आके मिलो। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेट रहने वाला है वो हमारा हो जाता है कौन सा, 27 बार हो जाता है। इससे पहले मैंने आपके लिए 26 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। अगर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, आराम से जाके वहाँ पे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट हो जाते हैं। 2021 की जो बुक होती है राम सिंह यादव वाली, वो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सारे के 50 प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रहा हूँ। अगर किसी को बुक खरीदना है, ठीक है, तो बुक खरीद सकते हैं। 50 प्रैक्टिस सेट वाली जो बुक होती है राम सिंह यादव की, अगर आपको खरीदना है तो ओनली आपके लिए मैं 25 रुपये में दे रहा हूँ। कितने? ओनली 25 रुपये। अगर बुक खरीदना है राम सिंह यादव की तो वो भी आपकी हो जाती है ओनली 25 रुपये में। तो दोनों की दोनों बुकों का कॉम्बो आपको 50 रुपये का हो जाता है। अगर खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से खरीद सकते हैं। ठीक है, बुक स्टोर से मत खरीदेगा क्योंकि बहुत महंगी मिलती है। वहाँ पे 250 रुपये की आपके लिए दोनों की दोनों बुक मिलेंगी। एक बुक कम से कम 125 से 130 रुपये की मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ पर ओनली 25 रुपये में दे रहे हैं। आराम से यहाँ से परचेस कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। ठीक है, जो मेरा साइट का खर्चा है वही ले रहा हूँ, ज़्यादा खर्चा नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मेरे साइट का खर्चा जो होता है वो 25 डॉलर यहाँ पर जा चुका है, तो बस वही मेरा वापस आ जाए वही बहुत है। ठीक है, तो मैं एक प्रकार से फ्री में आपके लिए दे रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, सॉरी, साइड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो बात करते हैं 27 माह। तो 1 घंटे का समय होता है, 1 घंटे का समय होता है। 100 मार्क्स का जो पेपर होता है आपका, और 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सेट हो जाते हैं, 4 भागों में डिवाइड होता है। पहला भाग होता है समान ज्ञान, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दूसरा जो होता है साइंस होता है, साइंस में 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद मैथ में 15 क्वेश्चन होते हैं। फिर 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। तो ये पैटर्न अब आपका जो 2021 का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से हो जाता है, 2020-2021 का पैटर्न। ठीक है, तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिएगा, सामान्य ज्ञान का देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। दे रखा है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा का नाम बताना है, वह कौन था। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो वास्को डी गामा आया था कहाँ था, कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है, केरल में पड़ता है। एक बात ये आपको आना चाहिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये आपका आया था 1498 में। कब आया था, ये आपका हो जाता है 1498 वास्को डी गामा आया था। वैसे 3 बार आया था, वह 3 बार आया था। एक आया था तुम्हारे 5 में, एक आया था 5 में, फिर एक था 24 में आया था। फिर अब कौन सा आया था, जो लास्ट बार आया था, थर्ड बार आया था, वो आया था 1498 में। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि इसका भव्य स्वागत जो किया था वह किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, ठीक है, उनका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। जेमोरिन ने, किसने किया था, जेमोरिन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, अच्छी प्रकार से इसे याद कर लेना क्योंकि क्वेश्चन ये बना है 2 से 3 बार। ठीक है, तो बिल्कुल भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था, ये आपका हो जाता है जेमोरिन। ठीक है, कौन होता है, जेमोरिन आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छी प्रकार से याद कर। देखो आप एक ऐसे याद कैसे कर सकते हो, याद कैसे कर सकते हो। एक पता है मुझे कि वास्को डी गामा आया था, किसके अनुसार आया था, समुद्र के अनुसार आया था। तो समुद्र में क्या होता है भाई, जल होता है, मतलब कह सकते हैं, है ना, क्या होता है, जल होता है। तो जल में पहला वर्ड क्या होता है, जा, और यहाँ पे जल में पहला वर्ड देखो यहाँ पर जा, तो क्या हो जाएगा, जमोरिन। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे से याद कर लेना, याद हो ही गया। ठीक है, मैंने बता दिया तो आपको याद हो ही गया। जब कभी वास्को डी गामा आए तो आप इस प्रकार से लगा देना। देखो अगर हमने वास्को डी गामा की बात करी कि वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था, 1498 में था। तो यहीं पर एक 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। किसकी, अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं तो हमें क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन याद रहते हैं। ठीक है, रिपीट करते रहते हैं तो याद हो जाते हैं। अगर आप कुछ, एक बंदा था, ठीक है, एक भाई था जिसने कमेंट किया था, बता रहा था कि आप 30 मिनट से कम की वीडियो बनाइएगा। अगर मैं 30 मिनट से कम की वीडियो बनाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन मैंने रट्टा मरवा दिया तो ये क्वेश्चन कोई पढ़ाना नहीं होता है। पढ़ाना वह होता है, क्वेश्चन आए तो उसके अंदर तक जाना चाहिए। क्या पता वहाँ से क्वेश्चन, जब क्वेश्चन यहाँ से आया है तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वह भी हमें क्या है, याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रकार से तो वो लेंथी हमारी वीडियो जरूर होती हैं, मगर हमें आपके भविष्य से खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपके लिए पूरी की पूरी वीडियो देता हूँ, अच्छी वीडियो देता हूँ। सबसे नंबर 1 की वीडियो मेरी होती है, सीधी बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ बताना है कौन सा आंसर राइट होगा। ठीक है, बिल्कुल 1971 में भारत पाक के समय, भारत पाक जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, उसमें बताना है भारतीय सेना के जनरल जो थे वह कौन थे। तो इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, कौन हो जाएगा, ये जे मानेक शाह हो जाते हैं, है ना, जनरल मानेक शाह। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आते हुए। ठीक है, बिल्कुल आगे देखते हैं। देखो सारे
अब यहाँ पर 1971 की बात हुई तो सब हमें याद होना चाहिए एक सेट में। एक हुआ था 62 में, एक हुआ था 65 में, एक हुआ था 71 में और एक हुआ था 99 में। यही तो वो दो थे, 1962, 1965, 1971, 1999। पहला हुआ था चीन और भारत के बीच, फिर हुआ था पाक और भारत के बीच, फिर हुआ था पाक और भारत के बीच, फिर हुआ था आपका कारगिल, जो किसके बीच हुआ था, ये भी आपके भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो इस प्रकार से चारों के चारों युद्ध भी तो आपके लिए याद होना चाहिए, तो इस प्रकार से नहीं याद कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो पहले की बात करते हैं, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इस समय जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं वो कौन थे सर, 1962 में कौन थे, ये हमारे हो जाते हैं जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। 1962 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उसके बाद करते हैं 1965 में हमारे शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। 1971 की बात करते हैं तो ये हमारी हो जाती हैं इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। और 1999 कौन हो जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हो जाते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हो जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो इनको भी याद कर लेना, मैं आपको याद करवा दिया है, लिख लेना, इन्हें याद कर लेना, ठीक है। देखो जानकारी एक क्वेश्चन से रिलेटेड हम बहुत सारी जानकारी देते हैं आपके लिए, तो याद होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, यहाँ दे रखा है बीएसएफ का पूरा नाम क्या है। तो आपको पता है बीएसएफ का पूरा नाम क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, बॉर्डर माने सीमा, सीमा सुरक्षा बल। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो कह रहा है यहाँ पर कि बालाकोट स्थान किस देश में स्थित है। तो आपको पता है जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी कहाँ हुई थी, बालाकोट में। बालाकोट कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आराम से निकाल सकते थे, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दे रखा है लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो लोकसभा के वर्तमान में कौन है ये भी आपको होना चाहिए, है ना। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी हैं हमारे, है ना। वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी हो जाते हैं जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। पहला दे रखा है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष पूछ रखा है लोकसभा का, तो कौन हो जाते हैं, जी.बी. मावलंकर जी हो जाते हैं। कौन, जी.बी. मावलंकर हो जाते हैं। यही पहली महिला पूछ रहे तो कौन हो जाएंगी, अगर क्वेश्चन बना है तो यहाँ से बन सकता है कि प्रथम महिला कौन हो जाती हैं, तो वह आपकी हो जाती हैं मीरा कुमारी। कौन हो जाती हैं, मीरा कुमारी हो जाती हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम महिला हो जाती हैं मीरा कुमारी, प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं जी मावलंकर, और वर्तमान में कौन हो जाते हैं, ओम बिरला जी आपके हो जाते हैं। तीनों की तीनों याद होना आपके लिए चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ दे रखा है छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बताइएगा सभी लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है राजा जयसिंह, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। किसको भेजा था, राजा जयसिंह ने भेजा था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि छत्रपति शिवाजी जो थे उस समय वहाँ जो मुगल शासक था वो कौन था, औरंगजेब हो जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा कर क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे, गौतम बुद्ध जो हो जाते हैं हमारे, उनके जो साहित्य थे किस भाषा में रचे गए थे ये आपको बताना है। तो आपको मैंने इसकी सीक्वेंस पूरी समझा रखी है कि पहले आई थी वेद संस्कृत, है ना। पहले कौन सी आई थी, पहले थी वेदों में संस्कृत होती है वो वाली संस्कृत थी, वेद संस्कृत हो जाती है, ठीक है, वेद संस्कृत हो जाती है आपकी। फिर आई थी आपकी संस्कृत, ठीक है, फिर क्या बनी थी संस्कृत, वैदिक, लौकिक ये हो जाती हैं वैदिक। पहले आई थी लौकिक, सबसे पहले की बात करूँ तो सबसे पहले कौन सी थी, लौकिक संस्कृत थी, लौकिक संस्कृत हो जाती है आपकी, ठीक है। फिर आई थी वैदिक संस्कृत, फिर आई थी संस्कृत, फिर आपकी आई थी पाली, ठीक है, फिर आई थी प्राकृतिक, फिर आई थी प्राकृतिक, फिर आई थी आपकी अपभ्रंश, फिर आई थी आपकी अबहट, फिर आपकी चेंज हुई थी हिंदी में। तो इस प्रकार से इसका विकास हुआ है हिंदी का। पहले लौकिक संस्कृत, फिर उसके बाद वैदिक, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद प्राकृतिक, फिर उसका अपभ्रंश, फिर अबहट, फिर उसके बाद हिंदी का विकास हुआ था किससे, लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो बौद्ध के हो जाते हैं, बौद्ध के जो उपदेश दिए गए थे, जो बौद्ध ने उपदेश दिए थे वो किस में दिए थे, आपके पाली में दिए थे। और जो हमारे जैन हो जाते हैं, महावीर जी हो जाते हैं, जो जैनों ने दिए थे वो किस में दिए थे, प्राकृतिक में दिए थे। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। बौद्ध के दिए जाते हैं पाली में और जैन के दिए जाते हैं आपके प्राकृतिक में। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बौद्ध के पूछ रखे कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे, तो कौन सा हो जाता है पाली।
जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, सीक्वेंस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी, तो एक ही क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाती है, मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, फिर रखा है भारत में लड़की लड़के की क्रमशः शादी की न्यूनतम आयु कितनी होती है, वह आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर देना है, यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपको पता है कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। 18 से 21 वर्ष होती है, लड़के की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष आपकी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। फिर दे रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। वर्तमान की बात करते हैं, किसकी, वर्तमान। यहाँ पर वर्तमान में पूछ रखा है कि वर्तमान में हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने, 8 राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके हो जाते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया है और दादरा एवं नगर हवेली को कर दिया है, एक कर दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको जानकारी याद होगी ये तो। ठीक है, अभी करंट की है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा हो जाएगा। देखो, सबसे बड़े की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा वर्तमान में, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं, तो वर्तमान में सबसे जो बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है वो आपका हो जाता है लद्दाख। कौन हो जाता है, वह आपका हो जाता है लद्दाख। तो इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाती हैं, ये भी आपको नाम भी इनका याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या था इनका नाम, श्री माबो भंडार नायके। ठीक है, ठीक है, श्री माबो भंडार, क्योंकि श्री से नाम था इनका, तो श्री माबो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं श्री माबो भंडार नायके क्या हो जाती है, भंडार नायके आपकी हो जाती हैं, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, श्रीलंका से बिलोंग करती हैं। तो कौन हो जाती हैं आपकी संसार में सबसे पहली भारतीय महिला जो थी, सबसे पहली महिला जो प्रधानमंत्री बनी थी विश्व में, तो वो हो जाती हैं आपकी श्रीलंका से बिलोंग करती हैं, श्री माबो भंडार नायके आपके इनका नाम हो जाता है। तो नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको क्या है, याद होना चाहिए। ठीक है, भी आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, श्री माबो भंडार नायके आपकी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। तो कहाँ पर हो जाएगा, ये आपके यूके में पड़ता है ना, कहाँ पर, देहरादून, है ना। तो बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। कह रहा है भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, बिल्कुल। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो रेल जो स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी, ठीक है, वो आपकी हुई थी कब, 1853 में स्टार्ट हुई थी, है ना। 1853 में स्टार्ट हुई थी, कहाँ से हुई थी, ये आपके मुंबई से, कहाँ से हुई थी, ये आपके मुंबई से कहाँ हुई थी, थाने तक हुई थी, है ना। मुंबई से कहाँ हुई थी, थाने तक हुई थी। अगर बिजली की बात कर लेता है, जो बिजली वाली हुई थी, बिजली वाली जो ट्रेन चलती हैं उनकी शुरुआत कब हुई थी, तो वो आपके हो जाती है 1925 में। ठीक है, 1925 में। कहाँ से, मुंबई सिटी से कुर्ला तक, कहाँ से, मुंबई सिटी से कुर्ला तक। तो ये दोनों की दोनों आपको याद होना चाहिए। किसने चलाई थी पहली रेलगाड़ी, तो वो हो जाते हैं कौन, डलहौजी, है ना। कौन हो जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी जी हो जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी। ये भी आपको नाम याद होना चाहिए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम बार रेल चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, कहाँ से, मुंबई से थाने। और जो आपकी विद्युत वाली हो जाती है वो चली थी 1925 में, मुंबई से कुर्ला तक। तो ये डिटेल हो जाती है आपकी इसके क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहाँ बनाए जाते हैं, कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर, कपूरथला तथा पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका होते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा,
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर कौन हो जाते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो बिल्कुल सही, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है शास्त्री जी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दे रखा है बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो आपको पता है ये किससे हैं? बताइएगा सभी लोग। बिल्कुल, बजरंग पुनिया जो हैं वो किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो आपको बताना है। ये 61 केजी में है ना, और कहाँ से? हरियाणा से। आपको बता भी रखा है मैंने, कुश्ती से संबंधित है ना, ये तो बिल्कुल फेमस है इस समय, है ना। 61 केजी वर्ग में जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ से हैं? कुश्ती संबंधित आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आईएसआई एजेंट किस देश से जुड़ी हुई है? आईएसआई एजेंट किस देश से जुड़ी हुई है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, पाकिस्तान से, है ना। आईएसआई कहाँ मिलती है? पाकिस्तान में। तो सलमान खान की फिल्म आपने देखी होगी, है ना, भागा के ले जाता है ना, हरियाली के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे रखा है भाग सेकंड सामान्य विज्ञान, ठीक है। ज़्यादा बिलोंग मत जाओ हरियाली में, ठीक है। क्वेश्चन बस देखो क्वेश्चन के लिए। यहाँ दे रखा है कि भाग 2 सामान्य विज्ञान। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है, 16 की। तो यहाँ पर बताना है कौन सा राइट होगा कि किसी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली, किसी साइंस से स्टार्ट होंगे। साइंस से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। साइंस बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, ठीक है। यहाँ दे रखा है किसी स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होती है? सर्वाधिक कहाँ होती है? स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है, और सर्वाधिक कहाँ होती है आपको बताना है। बिल्कुल, स्थितिक ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होती है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। देखो मैंने आपको जब इसका जो चैप्टर पढ़ाया था साइंस का, तो उसमें आपको बताया था जब कभी स्थिति ऊर्जा जब ऊपर से कहीं नीचे गिरती है, ठीक है, तो शुरुआत में तो क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। शुरुआत में क्या होती है? मतलब यहाँ पर तो ज़्यादा होगी, यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर तो होगी ज़्यादा। मगर जिस प्रकार से ये पृथ्वी की ओर आती रहेगी, ठीक है, या फिर नीचे गिरती रहेगी, तो जितनी नीचे गिरेगी उसी प्रकार से क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी कम, ठीक है। और यहीं पर बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, यही होती है गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिर रही है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी तुम्हारी ज़्यादा। और पहले क्या होती है? पहले होती है इसकी कम। तो आपके लिए याद होना चाहिए, ठीक है। धरती की ओर गिरती हुई स्थिर ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मगर जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। तो पूछ रखा है स्थिति ऊर्जा पूछ रखी है, तो वो क्या हो जाएगी? सभी जगह समान बिल्कुल नहीं। और शुरुआत में सबसे ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही। शुरुआत में क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से नीचे जितनी नीचे आती रहेगी उस प्रकार से कम होती रहेगी। और जिस प्रकार से वस्तु नीचे आती रहेगी उस प्रकार से गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती रहेगी? ज़्यादा होती रहेगी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है? तो जल में किस धातु की क्रिया करें जो कि हाइड्रोजन बन जाए? ये आपसे पूछ रखा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाता है ये, ठीक है। एक प्रकार से एग्जाम में ही दे रहे हो आप, ठीक है। इसका आंसर बताना है कौन सा राइट होगा। बिल्कुल, देखो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, तो जल में किस धातु की क्रिया करके हाइड्रोजन बनाई जाती है? जल क्या होता है? H2O होता है। जल क्या होता है? H2O होता है। इसमें किसकी क्रिया करूं जो कि क्या बन जाए? आप कह रहे हैं हाइड्रोजन बन जाए, मतलब H बन जाए, है ना। H बन जाए तो मैं किसकी क्रिया कर सकता हूँ? सोडियम की, Na क्या होता है? सोडियम। अगर मैं यहाँ पर Na की चलो क्रिया कर दूँ, मान लूँ Na की क्रिया कर दूँ। चांदी की क्या होती है? Au। चांदी की होती है Ag। सोना का क्या होता है? सोना का Au। और तांबा का क्या होता है? Cu। अब बताइएगा, मैं यहाँ पर H निकाल दूंगा तो एक क्या बचेगा? एक तो बचेगा H, और एक क्या बचेगा तुम्हारा? एक बचेगा तुम्हारा O। अब इसमें क्या लगा सकता हूँ? HOAg कुछ नहीं बनेगा, HOAu कुछ नहीं बनेगा, या फिर HOCu कुछ नहीं बनेगा। मगर HO और जो Na है, HONA, ये बन जाता है। नहीं, ये नहीं बनता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या बनता है यहाँ पर? ये बनेगा तुम्हारा NaOH, है ना। NaOH बनता है, ठीक है। ये होता है NaOH बन जाएगा तो यहाँ पर,
तो इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन बन जाएगी। ठीक है, कौन सी बन जाएगी, आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। H निकल आएगा यहाँ पर और NaOH हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या बनेगा, अगर मैं इसकी सोडियम से सोडियम से अगर मैं क्रिया करता हूँ तो बिल्कुल क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस आपकी बन जाती है। ये मैंने करके आपको बता दी है, पूरी समीकरण हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा कि विद्युत घंटी में कौन सा चुंबकत्व इस्तेमाल किया जाता है। जो विद्युत घंटी होती है उसमें कौन सा चुंबकत्व इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कौन सा राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा अश्वनाक चुंबक या फिर क्षण चुंबक, चुंबकीय चुंबक या फिर अस्थायी चुंबक। तो इसका जो इस्तेमाल होता है इसमें किसका होता है, अस्थायी चुंबक का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण पहली बात होता कब है, सूर्य ग्रहण हमेशा किस में होता है, दिन में ही होता है। ठीक है, आपको समझा रखा है मैंने। सूर्य ग्रहण क्या होता है, हमेशा दिन में होता है। तो दिन में सूर्य ग्रहण होता क्या है, जो सूरज होता है वो दिखाई नहीं देता है। सूरज जो होता है वो क्या करता है भाई, सूर्य जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। दिखाई क्यों नहीं देता है, क्योंकि पृथ्वी यहाँ होती है ना। ये मान ली मैंने पृथ्वी पी, ठीक है। इसके चारों ओर क्या करता है, जो ग्रह में आता है हमारा चंद्रमा है ना, जो चंद्रमा होता है वो क्या करता है, जो चंद्रमा होता है वो चक्कर लगाता है। जब चंद्रमा यहाँ पर आ जाएगा, चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएगा बीच में इसके, है ना। चंद्रमा मैंने बीच में रख दिया। अगर चंद्रमा जब बीच में आ जाएगा तभी तो सूरज नहीं दिखेगा, बिल्कुल। तो यही पड़ जाएगा सूर्य ग्रहण। इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो क्या पड़ेगा, सूर्य ग्रहण पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, जब चंद्रमा अपनी पूरी अवस्था कर लेता है, बिल्कुल नहीं। या वर्षा होती है, बिल्कुल नहीं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, बिल्कुल। चंद्रमा जो देखो यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो इसके बीच में आएगा तभी तो सूरज नहीं दिखेगा। तो बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, बीच में आ जाए, जब पृथ्वी सूर्य और नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जब चंद्रमा जो है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आता है तभी क्या पड़ता है, सूर्य ग्रहण पड़ता है। क्योंकि सूर्य ग्रहण हमेशा क्या पड़ता है, दिन में। और जब कभी पृथ्वी इनके बीच में आ जाए तो क्या पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। यहाँ दे रखा, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है। जो इंजन को ठंडा करता है, आपको पता होगा, जो ट्रक वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, छोटी भी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या लगा होता है, बिल्कुल रेडिएटर होता है। कौन सा होगा, बैटरी होती है, ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या बात कर रहा है, क्या होता है, रेडिएटर होता है। वो क्या लगा होता है ना, जाली के समान। तो रेटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखो 21 याद रखा है। शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, आपको बताना है। ठीक है, शीत ऋतु के दिनों में मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, आपको बताना है। तो बिल्कुल, अगर शीत ऋतु में ठंड के मौसम में साफ दिन जब होता है तो ठंड क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे देखो, मरीचिका होने का मुख्य कारण क्या होता है। जो मरीचिका होती है, मरीचिका कहते किसे हैं, पहले आपको ये भी याद होना चाहिए। जो रेगिस्तान होती है ना, रेगिस्तान कह सकते हैं, जैसे राजस्थान है अपना, है ना, राजस्थान। अगर राजस्थान में जाओगे तो दूर से ऐसा लगेगा कि रेत चमक रही है, कि जैसे कि आप दूर से देखोगे तो अरे पानी है यहाँ पर, है ना। ऐसा चमक आएगी आपके लिए कि पानी है, इसका मतलब यहाँ पर पानी है कुछ, है ना। तो वहाँ जाओगे तो पानी नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होगी। ठीक है, तो ये जो होती है रेत को ही परिवर्तित करता है चमक में, कि यहाँ पर पानी मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर पानी नहीं होता है, वो रेत ही चमकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, मरीचिका होती है। तो यहाँ पर बताना है जो किसके कारण होता है। तो ये होता है आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, क्योंकि लाइट कहाँ पड़ती है, सूरज से इस प्रकार पड़ती है, सूरज से लाइट इस प्रकार पड़ती है, और जब ये इस प्रकार चली जाती है, ठीक है, ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, जो हमारी कहाँ पड़ता है, आंखों पे पड़ता है। ठीक है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। पूर्णांत परिवर्तन क्या होता है, जिस दिशा में आए उसी दिशा में चले जाए, वो होता है पूर्णांत परिवर्तन। मगर ये यहाँ से आती है और यहाँ चली जाती है। ठीक है, ये धरातल है, यहाँ पर आती है, हमारे आंखों पे लगती है, तभी दिखती है, ये चमकती है। तो ये आपका होता है पूर्णांतिक परावर्तन, जिसमें क्या कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि पानी में डालते हैं छड़ तो वो टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। ठीक है, सिक्का डालते हैं तो भरा हुआ दिखाई देता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो क्या वो बहुत गहरा दिखाई देता है। ठीक है, ये सारे की सारी क्रियाएं होती हैं, वो किस में होती हैं, आपके प्रकाश के अपवर्तन में होती हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर। कह रहा है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, आपको बताना है।
सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, गैलीलियो ने, या फिर J.L. वियर्ड ने, या फिर हो जाता है कोपरनिक्स, या फिर हो जाता है तुम्हारा केपलर। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर। कोपरनिक्स ने क्या किया था, सौर प्रणाली की खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड की खोज गैलीलियो ने, मगर सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, यहाँ पर हो जाते हैं तुम्हारे कोपरनिक्स ने, जो ग्रहों खोजे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है तुम्हारा उनतोदर, है ना, उनतोदर शीशे से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। जो अंतोदर होता है शीशा, अंतोदर शीशा से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 24। बिल्कुल सभी लोग देखिएगा यहाँ पर आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, अप्रतिबिंब और सीधा होता है। अप्रतिबिंब और कैसा होता है, सीधा। एक बात बताइएगा, क्या होता है, यहाँ पर जो होता है एक लाइन होती है, यहाँ पर ये हमारा रखा हुआ होता है, मगर कहाँ होती है, वस्तु मानते हैं, वस्तु हो जाती है यहाँ पर। जब हम इसे यहाँ से देखते हैं आंखों से लगा कर, तो कहाँ आती है, यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ लगते हुए कहाँ जाती है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्स करती है। मगर यहाँ से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, यहाँ बनता है। और कैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बनता है। प्रतिबिंब तो सीधा ही बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। मगर होता कैसा है, अप्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, अप्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप्रतिबिंब, और कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका आते हुए। ठीक है, मतलब अप्रतिबिंब मतलब क्या होता है, जहाँ पर प्रतिबिंब है वहाँ पर नहीं दिखेगा, मतलब क्या है, उससे अलग दिखेगा। ठीक है, तो उससे अलग दिख रहा है कि ऊपर होती है, नीचे वस्तु दिख रही है। क्योंकि यहाँ से कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ से किरणें आ रही हैं, मगर दिख कहाँ रहा है, यहाँ पर दिख कैसा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा दिख रहा है। ठीक है, ये होता है अप्रतिबिंब, और तो सीधा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। फिर देखा है तुम्हारा, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पन्न करता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो गर्म उत्पन्न जो गर्म होने पर क्या उत्पन्न करता है, आपको बताना है। कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है, CaCO3, आपको पता होगा ये तो, है ना। CaCO3 जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, आपको बताना है। ठीक है, क्या निकल जाएगा इसमें से, बिल्कुल CaO निकल जाएगा, चूना है ना, CaO निकल जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा क्या, 3 था ना, 2 निकल गया, CO2 बचेगा। क्या बचेगा, CO2 बचेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या बच जाता है, ऑप्शन नंबर सी बच जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल इस क्वेश्चन का फटाफट आंसर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ देखा है 26 का आपको आंसर बताना है। 26 का आंसर कौन सा हो जाएगा, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्व को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने अवस्थित किया था, ये आपको बताना है। जो आवर्त सारणी आपकी हो जाती है रसायन की, ठीक है, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की, आवर्त सारणी में रासायनिक तत्वों को उनकी परमाणु भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने रखा था, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, बिल्कुल परमाणु क्रमांक की बात करते हैं मौजले, मगर यहाँ पर परमाणु भार की बात कर रहा है तो कौन हो जाएगा, ये आपका मेंडलीफ हो जाता है। कौन हो जाती है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 27 को देखो। निम्न में से कौन सा ईंधन के लिए प्रयोग में आता है, ईंधन के लिए प्रयोग में कौन सा आता है, ये आपको बताना। देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो बुझाई जाती है, ये तो होगी नहीं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल 27 का आपको देना है, यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि प्रोपेन ब्यूटेन ये किस में होते हैं, जो ब्यूटेन होता है वो किस में होता है, ब्यूटेन प्रोपेन एथेन। जो ब्यूटेन होता है वो हमारा क्या होता है, LPG का एक मुख्य घटक होता है। क्या होता है, LPG का होता है एक मुख्य घटक। इसे एसिटिक अम्ल है ना, इस प्रकार से कह सकते हैं। ये क्या होता है, हमारा ब्यूटेन होता है, C4H10। ठीक है, ब्यूटेन, एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये सारे अक्षर किस में होते हैं, जैसे ब्यूटेन प्रोपेन एथेन, ये किस में होता है, हमारे प्राकृतिक गैस में होता है। और ये क्या होता है, ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं। 28 यहाँ देखा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की अभिक्रियाओं से कौन सी गैस निकलती है, ये आपको बताना है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं उनकी जब हम क्रिया कराते हैं, ठीक है, धातु की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं धातु की जब हम क्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। एक बात बताइएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता क्या है ना,
बिल्कुल। तो एच से बनेगा, है ना, हाइड्रोजन तो होगी, तो निकलेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस प्रकार से याद रख सकते हो आप। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ दे रखा है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो उत्तल दर्पण होता है, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ये आपको बताना है। बिल्कुल डॉक्टरों के हेडलैम्प में, या फिर खेज प्रकाश में, या फिर कार की हेडलाइट में, या फिर हो जाता है तुम्हारे ड्राइवर की जो मिरर होता है एक साइड में, उसमें। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखो, अगर बात करते हैं ड्राइवर की जो हेडलाइट होती है एक साइड में, जो देखते हैं ड्राइवर की सीट के बगल में होता है, जो पीछे की वस्तु हम देखते हैं, ठीक है, पीछे की जो गाड़ी वगैरह आती हैं उन्हें हम देखते हैं। जैसा मिरर साइड वाला मिरर जो होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा हो जाता है तुम्हारा अवतल दर्पण का। ये कैसा होता है, ये होता है तुम्हारा अवतल दर्पण। सब इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। और जब हम जो हेडलाइट वगैरह होते हैं, और जो आप जानते हो जो जैसे जाते हो आप रास्ते में जाते हो, कभी शहर में देखा होगा, ऊपर जो लाइटें होती हैं उसमें क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। तो जो कारों की हेडलाइट वगैरह है, और जो ऊपर जो लाइटें होती हैं लगी हुई, ठीक है, आपने देखी होंगी, जगह बेजगह लगी हुई होती हैं शहरों में उजाला करने के लिए। उन सभी में क्या होता है, उन सभी में आपका उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है, उत्तल लेंस आपका लगा होता है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो किस में होता है, उत्तल दर्पण जो होता है वो किस में होता है, कार की हेडलाइट है, शहरों में जो रोशनी करने के लिए होती हैं उनमें लगा होता है, ठीक है। और जो ड्राइवरों का मिरर होता है उसमें क्या होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के दोनों याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है यहाँ पर, सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर Cl, है ना, एज ए यू क्या बन जाएगा, Cl कैल्शियम, और Cl, ये क्या बनेगा तुम्हारा क्लोरीन, है ना, ये क्या बनेगा ए यू ये बनेगा सोना, Ag चांदी हो जाएगा, तो Na क्या हो जाएगा, सोडियम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, जो लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आते हुए। तो यहाँ से आप देखेंगे मैथ के लिए जो हमारे देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिएगा सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट हो जाता है राम सिंह यादव 2021 के लिए। दे रखा है यदि एक अर्धवृत्ताकार कोण मापक का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, अर्धवृत्ताकार कोण माप, एक देखा है अर्धवृत्ताकार कोण मतलब अर्धवृत्त दे रखा है, कोई क्या दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है, ये मान सकते हैं एक अर्धवृत्त है, ठीक है। ये मान सकते हैं क्या है, एक अर्धवृत्त है। तो इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है, मतलब पूरा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ये परिमाप है कितना, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगी, इसको हम देखेंगे, पहले हम कैसे निकालेंगे अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो पहले हम अर्धवृत्त की परिधि आपको याद होगी क्या होती है, 2πr होती है। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, पहले 2πr होती है। इसका दो भागों में बांटते हैं, पूर्व की पूर्व वृत्त की है, जब इसे आधा करेंगे तभी तो अर्धवृत्त का होगा। तो जब इसे आधा करेंगे 2 से, तो कितने भाग का निकल के आएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का निकल के आएगा, सिर्फ कहाँ से यहाँ तक का निकल आएगा, मगर ये वाला तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो प्लस क्या हो जाएगा 2r, क्योंकि यहाँ पर व्यास होगा, है ना। तो 2r मतलब 2r, दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो एक त्रिज्या ये होगी, एक त्रिज्या ये होगी, दो त्रिज्याएं हो जाएंगी। अब इससे हम क्या बनाते हैं, अर्धवृत्त का जो सूत्र होता है वो बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा 2 अलग, बचेगा क्या πr, प्लस क्या बचेगा 2r बचेगा। इसमें से हम r मान लेते हैं कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या पाई, प्लस क्या बचेगा 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हमारा हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, अब इसमें हम पुट कर देते हैं, फटाफट पुट कर दिए। व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 14, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो दे रखा है 14, तो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 2 से भाग करेंगे कितनी हो जाएगी 7। तो त्रिज्या निकल के कितनी आ जाती है 7। तो आर की जगह रख देंगे 7, ब्रैकेट पाई बराबर कितना हो जाएगा 22/7, और प्लस कितना दे रखा है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 मल्टीप्लाई 22 बटे कितना हो जाएगा 7, प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 7 है, ठीक है, ये 7 है, कि यहाँ से मल्टीप्लाई 7 से होगा, 7 से 7 जाएगा हमारा कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा 22 प्लस, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, सबको ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमाप निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर डी 36। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 32। ये दे रखा है यदि कोई वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए और 80 रुपये में बेची जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, आपको बताना है, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स बताइएगा इसको कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ दे रखा है 32 का, ठीक है। तो आंसर इसका बताएगा कैसे करेंगे। तो यहाँ देखो, पहले कह कर रखा है यदि किसी वस्तु 60 रुपये में खरीदी जाए, 60 रुपये में क्या कर रहा है, खरीद रहा है, मतलब ये हो जाता है तुम्हारा क्रय मूल्य, ठीक है।
ये हो जाता है क्रय मूल्य। वो कह रहा है कि 80 रुपये में बेच रहा है, तो 80 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, ये हो जाता है तुम्हारा विक्रय मूल्य। ठीक है, ये हो जाता है तुम्हारा विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे एक बात बताइएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाता है 60 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा, 80 रुपये में बेचा, कुछ ना कुछ लाभ हुआ। बिल्कुल, कितने का लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। हमेशा लाभ किस पर होता है, छोटी चीज़ पर होता है, मतलब क्रय मूल्य पर होता है। लाभ हमेशा छोटी चीज़ पर होगा, ये आपको याद होना चाहिए। और जो हानि होती है वो हमेशा बड़े मूल्य पर हानि होती है। छोटे मूल्य पर क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना हुआ, 20 का, किस पर हुआ, 60 पर। परसेंटेज में ज्ञात करना है तो परसेंटेज में ज्ञात करते हैं तो 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 0 से कट जाएगा तुम्हारा 0, 2 से कट जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 100 को अगर 3 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे 33.33% आपका हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाता है। 33 दे रखा है कि किसी दर से कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। एक बात बताइएगा कि 100 को मान लेते हैं कि कोई राशि कितनी है, 100 रुपये। वो कह रहा है कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। दुगनी मतलब कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। 200 रुपये हो जाएगी। अरे 100 रुपये तो यही होंगे, तो इसका मतलब 100 ही तो बड़ी होगी। अरे 100 रुपये ही तो बड़ी होगी, तो बड़ी होगी, 100 रुपये ही तो बड़ी होगी। जब 100 रुपये थी, 200 रुपये हो गई, 100 ही तो बड़ी। इसका मतलब 100 में 100 बढ़ जाएगी तो क्या होगी, इसका मतलब 100% बढ़ रही है। यहाँ तो 100% बढ़ रही है। तो भी 100% कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी, 20 वर्षों में। तो 20 वर्षों में कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। 100% कितने परसेंटेज लगाऊं, तो आप कहोगे 5% से 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100%। इसका मतलब जो परसेंटेज हमारी रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी, वह आपकी हो जाएगी 5%। बिल्कुल इजीली आपका हो जाता है, क्योंकि 100 थी, 200 हो गई, 100 ही तो बड़ी, अपने आप में कितनी बड़ी, 100%। 20 वर्ष की बात कर रहा है, तो 20 वर्ष में कितनी परसेंटेज लगातार बढ़े, जो कि कितनी हो जाए, 100 हो जाए, 100%। तो 20 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी बढ़ जाएगी, 100 बढ़ जाएगी। इसका मतलब 5% जो है ये हमारी दर रहने वाली है। तो प्रत्येक वर्ष 5% का वर्ज 5% का क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देखो, यहाँ दे रखा है तुम्हारा 34 दे रखा है। एक व्यापारी ने 2 रेडियो कितने में खरीदे, 2 रेडियो खरीदे। एक तो खरीदा 960 रुपये में खरीदे। उसने एक रेडियो 50% हानि पर बाद दूसरा रेडियो 19% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए होते तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होता, आपसे पूछ रखा है। तो हमें पहले कहाँ जाना है, हमें जाना है पहले ऑप्शनों की ओर। इस क्वेश्चन में हमें कहाँ जाना है, पहले जाना है ऑप्शनों की ओर। ऑप्शन में देखना है कि जुड़कर कितना आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक का मूल्य पूछ रखा है, दोनों का मूल्य दे रखा है। तो जुड़कर कितना आना चाहिए, 960 आना चाहिए। यहाँ 960 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, 800 आ रहा है तो ये तो वैसे ही कैंसिल। यहाँ देखो कितना आ रहा है, ये तुम्हारा 900 आ रहा है, बिल्कुल कैंसिल। ये भी 900 आ रहा है, ये भी कैंसिल। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखो बिल्कुल हमें कुछ चेक नहीं करना था, आराम से बस हमें यही चेक करना था दोनों का। तो एक को दिया होगा कितने में, एक को दिया होगा 650 रुपये में, और दूसरे को दिया गया होता 400 रुपये में। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर लाभ पर बेचे दिया जाए तो दोनों रेडियो समान मूल्य पर बेचे गए हों, दोनों को समान मूल्य पर बेच दिया गया हो, तो कह रहा है प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो आराम से कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगा। एक में हानि हो रही है, दूसरे पे लाभ हो रहा है, तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल लाभ या टोटल हानि निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल लाभ या फिर टोटल हानि निकाल लेंगे। जितनी हानि आएगी उसे बीच में रख के तभी सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मगर यहाँ पर ऑप्शन से चेक करोगे तो ऑप्शन से आप इसे 5 सेकंड में कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, आराम से बिल्कुल खेल गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे प्रकार समझा रहा हूँ उसी प्रकार से करा करो। ठीक है, एग्जाम में जल्दी कर दोगे। आगे दे रखा है 400 किसका 20% है। 400 जो है वो किसका 20% है, आपको बताना है। बिल्कुल 400 किसका 20% है। तो एक बात यहाँ पर दे के रखा है, 400 किसका 20% है, तो इसका मतलब 20% बराबर दे रखा है आपका 400, है ना। तो निकालना क्या होता है, 100% हमें निकालना होता है ना। निकालना क्या होता है, 100%। अगर मैं 20 में 5 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 100 आ जाएगा 100%।
तो मैं इधर भी क्या करूँगा 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2000 रुपये मेरा आ जाता है कि 100% बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरे 100% से खेलना है बस और कुछ नहीं करना है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आते हुए अच्छा खेल गए भाई, ठीक है बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 36। यहाँ दे रखा है कि एक दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल दे रखा है आपका कितना 15। यदि दो अंकों की संख्या का कोई x और y, ये मान लेते हैं दो अंकों की संख्या है, इनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है आपका 15 दे रखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई है ना 15 दे रखा है। यदि हम उस संख्या को उस संख्या में 18 जोड़ दें, मान सकते हैं x y कोई संख्या है, इसमें 18 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, तो प्राप्त की गई नई संख्या वह संख्या होती है जिसमें अंकों का अदला बदली हुई हो। तो इसका मतलब y यहाँ आ जाती है और x कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, तो बेटा मैंने कर दिया। तो संख्या का पता लगाना है, संख्या कौन सी होगी, तो कुछ नहीं करना है, होगा तो ऑप्शन में ही से, इतना पता है मुझे, होगा तो ऑप्शन में ही से, तो ऑप्शन को पकड़ना है बस। दोनों की मल्टीप्लाई क्या 15 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी, गलत। दोनों की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, गलत। दोनों की मल्टीप्लाई 15 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत। तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर कौन सा ए। तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है 15 और 3 पंजे कितनी हो जाएगी 15, तो बिल्कुल आराम से ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। आराम से कर सकते थे, ठीक है। और अब बात करूं, इसमें 18 जोड़ देते हैं। अगर मैं 35 में 18 जोड़ दूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। देखो यहाँ पर उल्टा भी हो गया, ठीक है, सीधे में 35 उल्टे में 53, तो बस यही पूछ रखा, तो ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए अच्छा खेल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो हमारा कौन सा हो जाता है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बिल्कुल 37 यहाँ दे रखा है, जब एक जॉकेट पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। यदि छूट 13% हो तो लाभ ज्ञात करना है, कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, एक बात बताइएगा, एक बात बताना है। मैं मान लेता हूँ कि अंकित मूल्य जो था, ठीक है, अंकित मूल्य जो था वो अंकित मूल्य कितना हो जाता है, अंकित मूल्य मैं मान लेता हूँ कि 100 रुपये था, कितना 100 रुपये मान लेता हूँ मैं अंकित मूल्य। उसने 20% की छूट दी जाती है। अगर मैं इसमें 20% की क्या दूंगा, छूट दूंगा, तो कितने में मैंने बेचा होगा, तो आप कहोगे 80 रुपये में इसे बेचा होगा, ठीक है। 80 रुपये में बेचा होगा तो कह रहा है कि 28 रुपये का क्या होता है, 28% का क्या होता है, लाभ होता है। इसका मतलब ये संख्या जो दे रखी है 28, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 28, तो यहाँ पर दे रखा है कि 28% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इसका मतलब जो दे रखा है तुम्हारा 80 जो उसने बेचा है, तो इस पर क्या हो रहा है 28% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 128% बराबर क्या दे रखा है, क्योंकि 28 का लाभ 28% का लाभ, तो क्या हो जाएगा, अपने आप में 100 संख्या 100% होता है क्रय मूल्य, तो 28 का लाभ हो गया 128। तो 128 बराबर क्या दे रखा है, जो विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 80। तो मैं क्या करूँगा, तो मुझे भाई 100% बराबर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा मुझे, क्रय मूल्य निकलेगा तभी मैं इसको आंसर दे सकता हूँ। तो क्रय मूल्य बराबर 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा तुम्हारा ये 80/128 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तभी तो मैं निकालूंगा। तो बिल्कुल जीरो से मैं क्या कर दूंगा, काटो फटाफट, कितना हो जाएगा 2 से काट लेते हैं, तो यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 2 छंग 12 और 2 चौक 8, यहाँ काटूंगा 2 चौक 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे फिर 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, इसको काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर काट देते हैं 2 से, तो यहाँ क्या जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, और यहाँ हो जाएगा 2 दसाबन 20। फिर काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर काट देंगे 2 पंजे, कितना हो जाएगा 10। अब 8 से ये कटेगा या फिर नहीं कटेगा देख लेते हैं, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 500। 500 बटे मेरे पास कितना आ जाएगा 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 8 छंग 48, ठीक है, 8 छंग 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 नहीं, 8 छंग 48 होगा, 8 छंग 48 बचे 2, ठीक है, बटे 2, यहाँ पर हो जाएंगे 0, कितना हो गया 20, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और बचा कितना 4 हो गए 0, 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 62.5, जो हमारा 100% की वैल्यू आ जाती है, जो हमारा क्रय मूल्य निकल के आता है, जो हमारा यहाँ लिख लेता हूँ मैं क्रय मूल्य, ठीक है, जो मेरा क्रय मूल्य निकल के आता है वो कितना आ जाता है 62.5 मेरा निकल के आता है क्रय मूल्य, ठीक है। 62.5 मेरा क्या निकल के आ जाता है,
62.5 मेरा निकल के आ जाता है क्रय मूल्य। अब आगे करेंगे, यहाँ पर मुझे क्या करना है, तो पूछ रखा है कि यदि सिर्फ छूट 13% दी जाए, जो अंकित मूल्य है उस पर सिर्फ छूट 13% दी जाए तो लाभ कितना होगा आपको दे रखा है। अगर मैं सिर्फ 13% की छूट दे दूँ, -13% की छूट दे दूँ, तो यहाँ पर कितने बेचा होगा, तो आप कहोगे इसमें इसे बेचा होगा आपने, कितने बेचा होगा, 87 रुपये में बेचा होगा, है ना, 87 रुपये में बेचा होगा। ये आपका हो जाता है विक्रय मूल्य। क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। क्रय मूल्य हो जाता है 62.5 रुपये और विक्रय मूल्य हो जाता है तुम्हारा 87 रुपये। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो हमारा हो जाता है क्या, लाभ, है ना, तो लाभ कितना होगा आपको बताना है। कितने, क्रय मूल्य कितना है 62.5, बेचा कितने में, बेचा आपने 87 रुपये में, तो जो इसका लाभ होने वाला है वो हमारा कितना हो जाएगा, लाभ यहाँ पे हो जाता है इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 24.5। ये रुपये हमारा क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है, ये हमारा लाभ हो जाता है। जब 87 में से 62.5 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24.5। 24.5 रुपये का लाभ कितने पर, कम वाले पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, तो कितना हो जाएगा 62.5। और जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितने से करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट से पॉइंट जाएगा कट। जब इसे सॉल्व करोगे, कितने से सॉल्व करेंगे, करो फटाफट, ठीक है, 25 से कट जाएगा, बिल्कुल, 4 छंग 24 और 7 कट जाएगा, ये तो 25 से, ठीक है, 24 और 25 बार कटेगा, सॉरी ये कटेगा 25 बार, ठीक है, 25 हम 625, तो 25 बार कट जाएगा। और इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, नहीं 25 से मत काटो, यहाँ से इसे मत काटो 25 से, ठीक है, इसको काट देते हैं। 25 चौका कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसे 5 से काट देते हैं, 25 हो जाएगा, 5 से काटो इसे, 5 चौक 20 और 5 नहीं 45, 5 से कटेगा, नहीं कटेगा तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, कितना आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आएगा। यहाँ पर बात करते हैं 9 चौक 36 के कितना हो जाएगा 6, हासिल लगे 3 और 4 चौक 16, 17, 18, 19, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 196 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 तियाँ हो जाएगा तुम्हारा 15, 16, 17, 18, 19 बचेगा 4, हो गया 46, 5 नेम 45 और पॉइंट कितना आ जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ पर तुम्हारा आ जाता है 29.2% का क्या होगा, लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर 29.2% का यहाँ पर लाभ होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बार निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर उसका विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका इसका आंसर सॉल्व होगा। तो यहाँ पर अगर वीडियो अच्छी लगी तो, अच्छी लगती हो, ठीक है, तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को क्या करना है भी सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मान सकते हैं, यहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 मिनट ले सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 38 का बताना है। देखा, यदि 4a की क्यूब प्लस 1 बराबर 501 है तो a का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है 4a की क्यूब प्लस 1 बराबर 501 दे रखा है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a की क्यूब बराबर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 501 माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 4a की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 500 आ जाएगा जब ये घट जाएगा तो a की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा 500 बटे कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा ये 4 नीचे आ जाएगा 4। 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 एकन 4 बचा तुम्हारा 1, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 125 बार चला जाएगा। तो a की क्यूब बराबर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 125 आ जाएगा। तो a बराबर जो हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाता है 55 55 पंजे 100, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 5, कितना आ जाएगा, 5 की क्यूब होता है तुम्हारा कितना 125। तो यहाँ पर जो a बराबर आंसर आने वाला है वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ठीक है, 39। यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 6 56 देखा है 56, ठीक है। में गुण के गुणनखंड आपको करना है, गुणनखंड कौन से रहने वाले हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाता है, गुणनखंड तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। कितना हो जाएगा 15x, प्लस प्लस है तो इतना पता है तो प्लस प्लस तो होगा ही होगा, ठीक है। प्लस प्लस में प्लस प्लस तो होगा ही होगा, पहली बात तो ये रहा। तो माइनस तो किसी में होगा नहीं, तो माइनस तो किसी में होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व भी करके दे रहा हूँ, पहले सॉल्व भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 8 7 कितना होता है
15, बिल्कुल। यहाँ पर प्लस प्लस होगा। देखो अगर कभी प्लस प्लस दे रखा हो तो क्या होता है, हमेशा प्लस प्लस होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है, प्लस प्लस। तो प्लस प्लस कौन सा, ऑप्शन नंबर सी में ही है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार लो करके दिखा देता हूँ, तुम्हारे लिए यही आंसर आने वाला है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 प्लस 7 है ना 56, यहाँ पर x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 56 बराबर हो जाएगा 0। इसे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 ऐसे हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 56 बराबर कितना हो जाएगा 0। इनमें से यहाँ देख लेते हैं x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, 7 कॉमन हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक तो आ जाता है x प्लस 8 और एक कितना हो जाता है x प्लस 7, दोनों प्लस प्लस में आए तो यही हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो कभी भी आपको प्लस प्लस दे रखा है तो हमेशा प्लस प्लस ही होता है, ठीक है, और जब कभी माइनस प्लस दे रखा हो तो हमेशा क्या होता है, माइनस माइनस ही होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, दो ही रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इन दोनों को सूत्र को क्या है आपको पुट कर देना है, याद कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, दे रखा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी। देखो एक चतुर्भुज मान लेते हैं, इस प्रकार से कोई दे रखा है चतुर्भुज मान लेते हैं, कोई भी चतुर्भुज, ठीक है, दे रखा है ए बी, यहाँ ए बी सी और डी, तो रखा है ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। फिर दे रखा है ए सी, मतलब ए सी, ठीक है, ए सी बराबर बी डी। अच्छा ये दोनों समान दे रखे, ये भी समान है, ये भी समान है, ठीक है, ये भी समान तो ये भी समान होगा, तो सारे के सारे हो जाएंगे फिर समान। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समान हो जाएगा, तो भाई क्या बनेगा, वर्ग बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ दे रखा है साइन 75 प्लस साइन 15 का मान क्या होता है। साइन 75 की बात करें और साइन 15 की बात करें, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, साइन 90 अंश आ जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है आपको बताना है, 1 2 1 2 3 2 1, 1 2 1 2 3 2 1, तो 1 होगा, यहाँ पर नहीं दे रखा है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था 1। इसका होता क्या है, साइन का मान, साइन के मान क्या होते हैं, 1 2 1 2 3 2 1 होता है, यहाँ पर 0 होता है, ठीक है। ये हो जाता है 0 का, 30 का, ये 45 का, ये 60 का, ये सॉरी ये होता है 0 का, ये 45 30 का, ये 45 का, ये 60 का, और ये होता है 90 का। तो 90 का होना चाहिए, 1 नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ 42 दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो बताएगा यहाँ पर कौन सा होता है, अगर यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा बट बराबर में दे रखा है, नीचे भी लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 0, में लिख लेता हूँ, ठीक है, बराबर मैंने क्या रख लिया 0। तो ये बनेगा क्या, टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, और टेन 0 का मान कितना होता है, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। तो टेन 0 का मान क्या होता है बताना है, बिल्कुल टेन 0 का मान क्या होता है, 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 2 1, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 0 साइन, फिर कॉस का क्या हो जाएगा 1 0, फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0 1, तो यहाँ पर अनंत होगा या तो 0 होगा। तो यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा हूँ यार मैं, तो थीटा का कोई दे नहीं रखा है इसने, थीटा थीटा का अगर 0 लगा रहा हूँ, ठीक है, बराबर में यहाँ जाएगा, चलो बराबर में 0, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 का मान कितना होगा भाई, 90 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 0 0 1, यहाँ टेन आ जाएगा, ये साइन ये कॉस ये टेन, और टेन यहाँ पर क्या होगा, टेन 0 का मान कितना होता है, अनंत होता है, तो अनंत तो दे रखा है तो 0 ही हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर सी राइट होगा यहाँ पर फिर तो, है ना। इसको देख लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद देख लेना, ठीक है आप भी। मुझे तो ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, क्योंकि बुक में देख लो एक बार, रुको, ठीक है, बुक में देखता हूँ एक बार इसका आंसर कौन सा दे रखा है। इसमें तो भाई ए दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है बुक में, तो इससे क्वेश्चन को देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मगर मुझे तो भाई ऑप्शन नंबर सी निकल के आ रहा है, क्योंकि साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा की बात करूँगा, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, तो ये किसका होता है 45 साइन 1 माइनस साइन थीटा। अब रुको रुको, यहाँ पर और भी बन सकता है कि साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर देखा है, कॉस थीटा को अगर मैं चेंज करूँ तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए होगा, कॉस का थीटा तो तब होगा, नहीं होगा, तो बटे ही में आ जाएगा टेन थीटा बनेगा, टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 0 का मान कितना होता है, 0 का मान होता है अभी 0, तो ऑप्शन सी आना चाहिए था यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आप भी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। 43 को देखिए, कल देख लेंगे, ठीक है, कल को देख लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर, कि मैंने ये लगाया नहीं है, नहीं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपके लिए। यहाँ देखा है तुम्हारा, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है। एक अर्धवृत्त मान लेता हूँ, कोई अर्धवृत्त है यहाँ पर, ये इसमें बताना है जो कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये कितने का होगा, अर्धवृत्त में बना कोण कितने का होता है। तो हमेशा ये जो होता है वो कितने का होता है, 90 अंश का ही होगा, ठीक है। कितने का होगा, 90 अंश का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दीजिएगा 44। दे रखा है एक थाली में 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे के सिक्के हैं 3 अनुपात 4 अनुपात 10 के अनुपात में। यदि उनका कुल मूल्य दे रखा है 102 रुपये, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो 10 पैसों की संख्या की बात कर रहा है, तो पैसे में दे रखा है ना, तो पैसे में चेंज कर लो सारी की सारी, पहली बात तो ये है। तो कितना दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और दे रखे हैं तुम्हारे 10 पैसे, ठीक है। अनुपात में कितने दे रखे हैं, 3 अनुपात में है, ये 4 में, और ये कितने रखा है 10 अनुपात में, ये अनुपात दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, 100 रुपये, कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताना है, 3 रुपये। और 3 रुपये को जब मैं पैसों में चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा 300, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, है ना। बिल्कुल 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, तो मैंने पैसे बना लिए, सबको पैसे बना लूँगा, ठीक है। तो ये पैसे हो जाएंगे, इसको पैसे 50 पैसे 4 के भाग में करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2 रुपये, 2 रुपये कितने हो जाएंगे तुम्हारे 200 पैसे। और 10 पैसों को 10 भागों में डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएंगे, ये तुम्हारे पैसे हो जाएंगे 10 में 100, मतलब कितने हो जाएंगे 100 पैसे। तो यहाँ पर ये आपका हो जाते हैं, पैसे निकल के आते हैं टोटल अनुपात में, टोटल अनुपात में निकल के कितने आते हैं 300 पैसे 200 पैसे और 100 पैसे। मगर टोटल की बात करूँ, टोटल यहाँ पर कितने रुपए दे रखे हैं, तो आप कहोगे टोटल दे रखे हैं तुम्हारे 102 रुपये। तो टोटल यहाँ पर सबको ऐड करूँगा तो कितने आ जाएंगे, इनको ऐड कर लो सबको, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5, यहाँ पर कितना 600 रुपये, 600 पैसे आता है निकल के टोटल। मगर यहाँ टोटल की बात करूँ, टोटल दे रखा है तुम्हारा 102 रुपये। जब इसे पैसों में चेंज करूँगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 10,200 पैसे हो जाएंगे, 10,200 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। तो एक पैसे की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ डायरेक्ट तुम्हें, ठीक है। इतना निकल के आ गया, तो एक पैसा हम कैसे निकालेंगे, एक पैसे बराबर क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे तुम्हारे एक पैसे, ठीक है। एक पैसे के सिक्के निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तुम्हारा हो जाएगा 0,0,2,0,0 बटे कितना हो जाएगा 600 भाग दे दूंगा, यही तो निकल के आएगा 600। अब यहाँ पर जो दे रखा है तुम्हारा 1,0,2,0,0 जो निकल के आया है, ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, इसको जो दे रखा है 600 मैं नीचे लिख दूंगा। और जिसके सिक्के ज्ञात करना है, यहाँ पर 10 पैसों के सिक्के कर रहा है, तो 10 पैसों के सिक्के क्या हो जाएंगे 10 के अनुपात में, इससे ही क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, सिक्कों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो 0 से 0 6 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 6 से कट जाएगा ना, 3 से काटो, पहले 2 से काट दो, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, अब 3 से काट दूंगा, ठीक है। 3 3 9, 3 चौक 12, अब कितना हो जाएगा 5 चौक हो जाएगा 20 के 2, हाथ से लगे 2, ठीक है, और 5 3 15 16 17, तो कितना आ जाएगा 170 सिक्के आ जाएंगे तुम्हारे, 170 सिक्के हो जाएंगे 10 पैसों के। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल इजी मैंने आपको बताया है, पैसों को रुपए को पैसे में चेंज कर लेना है, पैसों को ऐड करके जितना पैसे दे रखा है उसको बराबर में लिख के एक पैसे की वैल्यू निकाल लेना, और जिसका पूछे फिर उसका अनुपात का क्या करना है मल्टीप्लाई में रख देना है। तो 10 का पूछ रखा है, 10 का दिखा देखा 10 रखा, 10 को मैंने मल्टीप्लाई में कर दिया, सिक्कों की संख्या आ गई हमारी 170 सिक्के, ठीक है। तो आराम से ये फार्मूला दे रखा है, बहुत ही आराम से कर सकते हो पैसों में चेंज करके, ठीक है। रुपये में चेंज करोगे तो बहुत दिक्कत होगी, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ जाता है, मगर इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से सॉल्व करते रहो, ठीक है। बस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो आपके लिए हो जाता है कौन सा 45 बार, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए दूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये। तो इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ क्या करना है। यहाँ दे रखा है तुम्हारा कि 22.5 मीटर लंबी 33 मीटर चौड़ी और 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए 22 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी और 9 सेंटीमीटर ऊंची
ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण से बना हुआ है। तो ये भी आपको बताना है। पहले आपको इन तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि 10% फिर क्या कर रहा है, 10% लग रहा है सीमेंट और रेत। तो 10% क्या करता है, करना है, फिर इसमें से निकाल देना है 10%। जो निकल के आया 10% उसको इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो आए निकल के फिर इन सब की मल्टीप्लाई से उसे भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसको सॉल्व तुम्हें करना है। ठीक है, आपके लिए मैं कल आपको आंसर दूंगा इसका। ठीक है, कल करके दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए डेली अब मैं दूंगा आपके लिए करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाओ और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना है। ठीक है, दे रखा है यहाँ पर 4 भाग हो जाता है। वो कौन सा, रीजनिंग का होगा। 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसको देख लेते हैं फटाफट। दे रखा है तुम्हारा 46 का आंसर कौन सा होगा। संबंधित शब्द चुने। पहले रखा है मैगजीन संपादक। एक बात आएगा, जो मैगजीन है उसे कौन लॉन्च करता है, संपादक करता है। तो नाटक को कौन लॉन्च करता है आपको बताना है। जो नाटक बनाता है कौन बनाता है, निर्देशक बनाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से याद रख सकते हैं। यहाँ पर ना दे रखा है तो ना से ही स्टार्ट होगा निर्देशक। कंफ्यूज मत होना अभिनेता में। ठीक है, तो ना से ना याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आराम से कर सकते थे। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। आगे देखो 47 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे सीरीज का क्वेश्चन हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 4 दे रखा है, 8 दे रखा है, 16 दे रखा है, फिर आपका 32 हो जाता है, फिर डैश दे रखा है और 128। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है। पहले तो मल्टीप्लाई देखना है, क्योंकि बहुत स्पीड से बढ़ रही संख्या, मल्टीप्लाई भी हो सकती है। तो बात करूँ 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और 64 दूनी कितना हो जाएगा 128। बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, 64 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आते हो। देखो सीरीज को पहचानना सीखो। सीरीज को पहचानने का मतलब क्या होता है, पहली संख्या और देखो लास्ट की संख्या देखो, कुछ डिफरेंस देखो। मल्टीप्लाई नहीं चली, मल्टीप्लाई चलेगी तो बहुत तेज़ी संख्या बढ़ेगी। और देखो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, 4 से 128 पहुंच गई। तो इसका मतलब बहुत तेज़ी संख्या बढ़ रही है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होती है, सीरीज को पहचानने की थोड़ी सी हिंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ दे रखा है 48, कह रहा है टीना पूर्व की ओर। तो आपको पता है, मैंने पूर्व पश्चिम बता दे रखा है। पूर्व इतना होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर यहाँ होता है और दक्षिण में होता है नीचे। तो कह रहा है टीना पूर्व की ओर 45 किलोमीटर चलती है। पूर्व की ओर मैंने चला दिया टीना को कितना, 45 किलोमीटर। यहाँ लिख दिया मैंने 45 किलोमीटर चली। ठीक है, उसके बाद वह कहाँ मुड़ती है, दाएं मुड़ती है। दाएं कहाँ होगा, नीचे की ओर दाएं मुड़ती है और 65 किलोमीटर चलती है। 65 किलोमीटर में चला दिया। फिर बाईं ओर मुड़ती है। बाईं मुड़ेगी तो कहाँ चलेगी, इस साइड में चलेगी। फिर बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, 33 किलोमीटर चलती है। उसका मुंह किस दिशा में है, तो आपको बताना है ये किस दिशा है। तो ये कौन सी दिशा है आपकी, पूरब हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका आता हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 49 देखा है, माया ने कहा, ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हो जाता है, रीजनिंग से। ठीक है, देखा है, माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत का माया से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताना है जो माया से क्या संबंध है रंजीत का। तो रंजीत कौन लगेगा माया का, ये आपको बताना है। इसके पीछे से होता है, उससे पूछा जाता है। ठीक है, तो देखा है, माया ने कहा मेरी माता, कोई माया है, माया मैंने में से कर दिया। ठीक है, माया ने कहा किससे, रंजीत से। कोई आर होगा। ठीक है, पता नहीं मुझे कौन आर है, रंजीत से मैंने आर रख लिया। तो दे रखा है, माया ने कहा मेरी माता, मतलब माया की माता, तो माइनस कर दिया। एक पीढ़ी कहाँ पहुँच गए, ऊपर। रंजीत के भाई की बहन, रंजीत के भाई, रंजीत का भाई कहाँ होगा, कोई प्लस मान लेते हैं। इसकी बहन, मतलब इसकी बहन लगेगी फिर तो, कि बहन है, मतलब जो इसकी माँ है वो इसकी बहन है। तो माँ कौन है, माँ ये है। तो इसके नीचे कौन है, फिर भाई जो आपकी माया है वो कहाँ होगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब पूछ रखा है जो रंजीत है वो माया का कौन है। तो आपको पता है रंजीत कौन है माया का, बताइएगा यहाँ पर कौन लग जाएगा। इसकी माँ का भाई कौन लगेगा, इसका आपको बताना है। इसके माँ का भाई कौन लगेगा, बिल्कुल मामा ही तो लगेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मामा। ठीक है, कौन लगेगा, मामा लगेगा, क्योंकि इसके बहन, बहन का भाई। ठीक है, फिर उसका भाई, तो इसका भी भाई लगेगा। तो इसकी माँ का भाई, इसका कौन लगेगा, तो मामा ही तो लगेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखो। एक कूट भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतने को क्या लिखेंगे। तो ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हो जाता है। इसको देखो क्या कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ बात करते हैं। डी बिल्कुल लास्ट में पहुँचा दिया, उसके बाद वहाँ पर ई लेके आया, उसके बाद एल लेके आया, उसके बाद आई लेके आया, उसके बाद देखो बी लेके आया है। तो सब क्या कर रहा है, अपोजिट कर रहा है ना। सब सारे से कि सारे के सारे क्या कर रहा है, वो अपोजिट कर रहा है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, अपोजिट कर देना है। ठीक है,
यहाँ पर भी हमें अपोजिट कर देना है, देखो पीछे कर देना है, आगे का पीछे, पीछे का आगे। तो बाई कहाँ हो जाएगा, बाई तो हो जाएगा शुरू में, तो शुरू में बाई कहाँ दे रखा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इन दोनों में दे रखा है, ठीक है। बाई के बाद आएगा टी, टी सही है। टी के बाद आएगा तुम्हारा आई, आई भी सही, आई के बाद एम आएगा, एम भी सही हो जाता है। आर आएगा, उसके बाद आई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, उसके बाद एन आएगा, उसके बाद आ जाएगा आई। तो यही बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आर दे रखा है तो आर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था आई, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आते हुए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर आपका 40 प्लस स्कोर गया है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स सभी लोगों को बताना है अपना अपना स्कोर, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। और एक महत्वपूर्ण सूचना भाई शुरू वाली, अगर किसी को भाई राम सिंह यादव का प्रैक्टिस सेट लेना है, ठीक है, तो आप ओनली यहाँ पर 25 रुपये में परचेस करके आराम से खरीद सकते हैं। अगर किसी को राम सिंह यादव की बुक चाहिए तो वो भी ओनली 25 रुपये में आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, ठीक है। दोनों बुकों का कॉम्बो आपके लिए 50 रुपये में दिया जा रहा है, दोनों की दोनों बुकें आप खरीद सकते हैं ओनली 50 रुपये में। अगर इन बुकों को आप बुक स्टोर से खरीदोगे तो आपको 250 रुपये पे करना पड़ेगा, मगर यहाँ पर ओनली 50 रुपये में आपको दी जा रही है। एक बुक 50 रुपये में, 25 रुपये में, एक दूसरी बुक 25 रुपये में, ठीक है। तो अगर बुक स्टोर से खरीदोगे तो एक बुक आपको 120 या फिर 125 रुपये में आपको पड़ेगी, ठीक है। मगर यहाँ पर ओनली 50 रुपये में दोनों बुकों का कॉम्बो आपको दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको बुक खरीदना है तो यहाँ पर आराम से खरीद सकते हैं। और किसी को बुक और कोई बुक आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो उसकी भी क्या है आपके लिए पूरी की पूरी PDF दे दी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और भाई और दोस्तों को भी बताना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्लास चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।